जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो सारे के सारे लाइव आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने कर लिया था और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 28 से आगे सभी सवालों को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कहता है। कहा गया है अ ग्रुप ऑफ 5 men कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ ए वर्क इन 5 hours. Another group of 10 women can complete 60% of the work in 6 hours. A third group of 8 children can complete 40% of the work in 8 hours. In how many hours can 5 men, 5 women and 4 children complete the work? ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे वो देखो। मैंने कहा ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमडीएच पर आधारित हैं। प्यारे प्यारे बुआ बुआ ये सवाल है, एमडीएच के कंसेप्ट से आप इन्हें बना सकते हैं। आप ऐसे देखिए यहाँ पर, तो एमडीएच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एमडीएच डिवाइडेड बाई W1, ये हमारा हो जाता है बराबर हो जाता है M2D2H2 डिवाइडेड बाई WT के। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर और उनके द्वारा किया गया काम। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर और उनके द्वारा किया गया काम। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 मैन 5/8 वर्क को 5 घंटे में करता है। 5 मैन यहाँ पर है, कितना काम हो गया, तो 5/8 वर्क हो गया। और कितने दिनों में ये करते हैं, तो 5 घंटे में ये करते हैं। तो मैन को यहाँ रखो, हावर को यहाँ रखो, वर्क को यहाँ रखो। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 वुमेन जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 60% वर्क को करते हैं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। और यहाँ कितने घंटे में करेंगे, तो 6 घंटे में करेंगे। फिर उसके बाद कहा गया थर्ड ग्रुप 8 चिल्ड्रन 40% काम को 8 घंटे में करते हैं। तो यहाँ कहेंगे 8 चिल्ड्रन 40% की बात करेंगे तो 2/5 हो गया यहाँ पर। ठीक है। और ये कितने देर में करेंगे, तो 8 घंटे में यहाँ पर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 8 घंटे, यहाँ लिखना है हमें। ठीक है, तो ये हम 8 घंटे यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया ऐसे कि 5 मैन इतना काम इतना घंटे, 10 वुमेन इतना काम इतना घंटे, 8 बच्चे इतना काम इतना देर हो जाएगा। ठीक है, सारी बात यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एम डब्ल्यू और सी का एक बहुत ही प्यारा रिलेशन जो है वो हमें लेकर आना है। हम कैसे लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 5 से 5 को काट दो, आप यहाँ से 3 को इसे कितनी बार में काट दो, 2 बार में काट दो। 2 से अगर आप काटोगे तो 4 बार में काट दो। ठीक है, सारी वैल्यू को ऊपर भेज दो एक बार आप। ये 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना एम हो जाएगा, 40 एम हो जाएगा। अगर यहाँ बात करेंगे तो 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 हमारा 100 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा तो 5 के 20, 20 अठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 0 0 0 खत्म। और काटेंगे तो यहाँ 2 बार में चला जाएगा, ये हमारा 5 बार में और ये हमारा 8 बार में। तो फाइनली एम डब्ल्यू और हमारा सी का जो रेशियो आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेके डिवाइड कर दो। तीनों का एलसीएम हमारा 40 होगा भाई, और तीनों का एलसीएम 40 होगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, यानी ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है और ठीक है, हाउ मेनी आवर्स कैन 5 मैन 5 वुमेन 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क। तो भाई पहले वो वर्क पता हो तभी तो हम इनसे ये काम करवाएंगे। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम का मतलब हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं तो वर्क हमारा कितना है, या तो इसमें रख लो तो वर्क आ जाएगा, इसमें रख लो तो वर्क आ जाएगा, इसमें रख लो तो वर्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं एम वाले में। तो 5 हो गया, एम की वैल्यू की बात करते हैं तो 20 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 5 हो गया। ठीक है, और नीचे 5/8 है तो 5/8 आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को यहाँ पे, ठीक है। या 5/8 की जरूरत थोड़ी पड़ेगी यार, टोटल वर्क तो हमारा इतना होगा ना, टोटल वर्क तो हमारा इतना होगा। 5/8 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ 5/8 की आवश्यकता है। हाउ मेनी आवर कैन 5 मैन 5 वुमेन 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 5 मैन हो गया, एक मैन की एफिशिएंसी 20 है तो 5 मैन की एफिशिएंसी हमारी 100 हो जाएगी। 5 वुमेन हो गया, एक महिला की एफिशिएंसी 8 है तो 5 महिला की हमारी 40 हो जाएगी। ठीक है, और
ठीक है। उसके बाद हमारा 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 20 से 8 बार में 25/8, नहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा एक बार देखना, 5 मैन 5/8 काम को 5 घंटे में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 वुमेन जो है, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा टोटल वर्क यहाँ निकाल देता हूँ, रुक जाओ। टोटल वर्क कैसे नहीं निकलेगा, किसी और तरीके से। 10 वुमेन जो है 60% काम को 6 घंटे में करती हैं। 60% काम को कितने घंटे में, 6 घंटे में। और तीसरा 8 बच्चे जो है वो 40% काम को 8 घंटे में करते हैं। इन हाउ मेनी आवर कैन 5 मैन 5 वुमेन 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, जब भी आपको टोटल वर्क, देखो टाइम बराबर क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें टोटल वर्क चाहिए, हम किसी एक इक्वेशन को पकड़ के वहां से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो कहा गया 10 वुमेन जो है यहाँ पर 60% काम को 6 घंटे में करती हैं। तो अगर ये 60% काम को 6 घंटे में करती हैं तो 100% काम को कितने दिनों घंटे में करेंगी, 10 घंटे में यहाँ करेंगे। आप ऐसे कह सकते हो कि सर 10 महिलाएं 60% काम को 6 घंटे में, तो 100% काम को 10 घंटे में कर सकती हैं। यानी हम ऐसा कहेंगे कि जो वर्क है वो 10 महिलाएं इंटू कितना है, तो 10 यहाँ पर घंटे हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। और हमें यहाँ पर ऐसे कैसे कंप्लीट करना है, और बात वही पड़ जाएगी। ये 3/5 को आप ऊपर लेके चले जाओ, 3 इसे 2 बार में कटेगा, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा। यानी मैंने वही बात कहा कि अगर हमें वर्क लेना है तो या तो इस इक्वेशन को लो, या इस इक्वेशन को लो, या इस इक्वेशन को लो, क्योंकि सारे के सारे यहाँ टोटल वर्क होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका रेशियो निकाल दिया। इनका रेशियो निकालने के बाद वर्क के स्थान पर आप इसको चाहे इसको चाहे इसको किसी को भी ले लो। जैसे मानो मैंने पहले को ले लिया, 5m इंटू यहाँ पर 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये हमने जो लिया है भाई, ये हमने क्या ले लिया है, वर्क। और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमें कितना, 5 मैन 5 वुमेन 4 बच्चे। एक मैन की क्षमता हमारी 20 है, 5 मैन हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 5 वुमेन, एक वुमेन 8 है तो 5 वुमेन 40 हो जाएगा। उसके बाद 4 बच्चे यहाँ पर, यानी हो जाएगा 20 कुल मिला के। लिख लो भाई यहाँ पर 5 m की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 20 है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर जो है वो कितना है, 5 है। ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, सीधा यहाँ 8 ही लिख लिया करो। और यहाँ सॉल्व कर दो भाई, 100 40 60 160 हो जाना है। ये पूरा का पूरा खत्म कर देगा, आंसर तुम्हारा 5 घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये छोटे मोटे सवाल है, किए जा सकते हैं। ऐसे सवाल पेपर में अत्यधिक पूछे जाते हैं जहाँ पर हमारे 3 अलग अलग इक्वेशन देके उसको रिलेट करवाया जाएगा। वहाँ से आपको एफिशिएंसी का एक प्यारा सा रिलेशन आएगा और फिर आपको समय निकालना होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल और ही प्यारा और अच्छा सवाल है। क्या कहा गया है, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया है और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया है। यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी वापस से एक और एमडीएच का ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए। तो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, पहला लाइन। तो अगर हम बात करें 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15। ठीक है, तो ये पहले जो 2 रिलेशन हमारे दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं, ताकि हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो है यहाँ पर रिलेशन हम निकाल सकें। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया, 5 से हमने काटे भाई 3 बार में। तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो m/w की वैल्यू जो हमारी आनी है वो हमारा 3/2 आ जाएगा। किस दिन के लिए एफिशिएंसी का रेशियो निकाला था, अभी आगे चल के पता चलेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया कि 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days लिख दिया, 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days लिख दिया। रेशियो हमारे आ चुके हैं। 2 men 6 women started working together। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 men एंड, देखो यहाँ 2 men हो गया हमारा और उसके बाद यहाँ हो गया 6 वुमेन। तो 2 men और 6 वुमेन जो है यहाँ पर काम को 2 men एंड 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 5 days, 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया। ऐसे समझ लो नंबर लाइन में कि यहाँ पर 2 men हो गए और यहाँ 6 वुमेन हो गए। इन लोगों ने कार्य की शुरुआत की, 5 दिनों तक इन लोगों ने कार्य को किया। उसके बाद आफ्टर 5 days 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क।
ठीक है। इसमें से कितनी 3 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। 3 महिलाएं काम छोड़ देती हैं तो कितनी महिलाएं करेंगी, 3 महिलाएं और करेंगी। तो कहा गया 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है कि 3 महिलाएं छोड़ देती हैं और एक नया पुरुष ज्वाइन हो जाता है, यानी अब 3 मैन और 3 महिलाएं लगभग हमारा काम कर रही हैं। और कहा गया ये लोग काम को टी समय तक करती हैं और काम हमारा टोटल खत्म हो जाता है। वही बात है कि आफ्टर 5 days 3 women left the work and a new man joined the group, continue working together till the end of work. In how many days will they able to do the remaining work? यानी टी की वैल्यू निकालनी है। आसान और हल्का सवाल, ठीक है। यानी ये ग्रुप 5 दिन काम करता है, ये ग्रुप टी दिन काम करता है, टोटल वर्क। तो ये ग्रुप 5 दिन काम करेगा हमारा, फिर उसके बाद 3 मैन और हमारे 3 वुमेन जो हैं वो टी दिन काम करेंगे और ये हमारा टोटल वर्क को समाप्त रफा दफा कर देंगे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। m की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया। वुमेन की वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 हमारा 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, तो इंटू 5 प्लस m की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 इंटू 3 हमारा 9 हो गया। और यहाँ w की वैल्यू हो गई तुम्हारी 6 इंटू टी बराबर टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जो है वही बात है, या तो ये टोटल वर्क है नहीं तो ये टोटल वर्क है, किसी में निकाल लो यार। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ रखो, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 20 तुम्हारा कितना आ जाना है, 300 आ जाना है, सीधा रख लो यहाँ पे। तो 12 6 18, 18 पचे कितना हो जाएगा 90, और प्लस यहाँ हो जाएगा 15 टी बराबर हो जाएगा किसके, 300 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो 15 टी है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 210 के। 15 से काटेंगे तो यहाँ 14 बार में टी की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राकेश कुमार गिरी, विशाल गौतम, गौरव पांडे, राजू कुमार, अनुज कुशवाहा, सुभादीप बनर्जी। ठीक है, बहुत शानदार भाई। ठीक है, आकृति सिंह, अमीशा, बहुत अच्छे, गुड कीप इट अप। सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सवाल देखते हैं। 6 आदमी का कार्य 12 औरतों के बराबर है। 8 औरतों का कार्य 10 लड़कों के बराबर है। 13 आदमी और 6 लड़के एक साथ कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में पूरा करते हैं। 16 औरतें और 16 लड़के एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो वे कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन कि वर्क ऑफ 6 मेल इज इक्वल टू 12 फीमेल, मतलब मैंने हर कैटेगरी को कवर अप करने की कोशिश की है अपने प्रैक्टिस शीट के माध्यम से, कि यहाँ पर एक ये कैटेगरी है, एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा कैटेगरी है। अगर आप देखेंगे ना तो कोई कैटेगरी मैंने टाइम एंड वर्क का छोड़ा नहीं है भाई। ठीक है समझ गए यहाँ पर, तो हर एक कैटेगरी को कवर किया है। जैसे यहाँ वर्क ऑफ 6 मेल इज इक्वल टू वर्क ऑफ 12 फीमेल, तो यानी 6 मेल का जो काम है वो बराबर है हमारे 12 फीमेल के। समझ गए। साथ में वर्क ऑफ 8 फीमेल इज इक्वल टू वर्क ऑफ 10 बॉय। अगर हम बात करते हैं तो 8 फीमेल का जो काम है वो हमारे 10 बॉय के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में हो गया, यानी इतना मेल इतना फीमेल बराबर, इतना फीमेल इतना बॉय हमारा बराबर है। फिर यहाँ कहा गया 13 मेल और 6 बॉय 9 घंटे, इसको बाद में देखेंगे। इसने यहाँ ऐसा रिलेशन हमें दिया क्यों, ऐसे रिलेशन हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम मैन हो गया, बॉय हो गया, वुमेन हो गया, इन सब को हम एक बराबर फ्रेम में लाएं और उनकी एक तरीके से एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल पाएं। समझ गए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा बिल्कुल 6 से काटेंगे कितनी बार में, 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ काटने चाहें तो हम 4 काटेंगे, 4 से कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से सीधा सीधा m/f की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो f/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5/4 आ जाएगी। समझ गए यहाँ पे, f/b की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अब यहाँ फीमेल 1 है और यहाँ फीमेल 5 है, बराबर कौन करेंगे, हम, ना कि हमारे फूफा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर कौन करेगा, अपन करेंगे। तो यहाँ 5 हो जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी मेल की क्षमता 10, महिला की क्षमता 5, बच्चे की क्षमता 4। इसी दिन के लिए तो ये क्वेश्चन बना था कि आज हम लोग एकदम जो है घनी रात में इस सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, अब क्वेश्चन में कहा यहाँ पर, ठीक है, 13 मेल एंड 6 बॉय टुगेदर वर्क इतना आवर पर डे टू कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। साफ लफ्जों में कहा है भाई, कुछ तो रिलेशन देगा कि काम कैसे खत्म हो रहा है। कोई 5 दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है पता तो चलना चाहिए, तो वो ऐसे पता चलेगा। ये तो सिर्फ एक रिलेशन था एफिशिएंसी निकालने का। इस रिलेशन में गलती से ऐसे मत सोचना, अच्छा सर बोलते हैं कि इसमें रख दो वैल्यू तो टोटल वर्क निकल जाएगा। भैया ये अलग क्वेश्चन है और ये जो करते थे वो सब अलग होते थे।
थे। यहाँ पर कहा जाता था इतने लोग इतने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, यानी यहाँ वर्क की व्याख्या होती थी तो एफिशिएंसी रखने पर वर्क ही निकलता था। लेकिन ये मात्र एक इक्वेशन है। अब कल के दिन मैं कह दूं कि 2 पुरुष हमारे 3 महिलाओं के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि क्या वो वर्क हो गया? भाई बिल्कुल भी नहीं। वो रिलेशन है कि इतने मैन और इतने वुमेन बराबर हैं। दैट इज नॉट वर्क, इट्स ओनली अ रिलेशन टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम बी एन एफ। ओके, अब यहाँ हमारा ऑलरेडी एफिशिएंसी आ चुका है। हमारा वर्क निकलेगा इस वाले लाइन से। 13 मेल 6 बॉय 9 घंटे काम करते हैं और 18 दिन में काम खत्म होता है। निकालो भैया। ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर 13 मेल और 6 बॉय, एक मेल बेचारा 10 यूनिट काम करता है। तो 13 कितना, 13 इंटू 10 सीधा 130 लिख देंगे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 लड़का, एक लड़का 4 यूनिट काम, तो 6 लड़का हमारा 24 यूनिट काम, यानी इतने काम होने हैं। ठीक है, और ये लोग रोज के रोज एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे और इस हिसाब से टोटल लगाएंगे 18, यानी ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क MDH। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। कहा गया यहाँ पर 16 महिला और 16 लड़का इस काम को 6 घंटे के हिसाब से करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा? तो एक काम करो ना, आप यहाँ पर इन दोनों वर्क्स को रिलेट कर दो बढ़िया तरीके से, सवाल के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। लो, आपसे यहाँ पर कहा गया, देखो 13 मेल, आप ऐसे रिलेट कर दो, 13 मेल और 6 लड़के, 13 मेल 6 लड़के रोज के रोज 9 घंटे काम कर रहे हैं और किसी काम को ये लोग 18 दिन में कर सकते हैं। यही काम हमारा करना चाहता है कौन? 16 फीमेल और 16 लड़का, 16 फीमेल और 16 लड़का, और ये लोग कितने दिन? 6 घंटे, और कितने दिनों तक? x दिन के हिसाब से काम करना चाहते हैं। लपेट देंगे भाई, आज इनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। 6 से हम काटेंगे, 3 बार में कटेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। और कुछ हिसाब किताब हमारा इनके साथ बन रहा है, बताओ। कोई बात नहीं, वैल्यू लेगा भाई। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 10 है तो 13 दही के 130 हो गया भाई। b की वैल्यू हमारी 4 है तो 6 चौके 24 हो गया। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 16 कॉमन लेके f प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इंटू बी प्लस एफ, तो b प्लस एफ यानी 9 हो जाएगा, और इंटू हमारा हो जाएगा x। अगर हम यहाँ देखें तो 130 और 24 यानी 154, सीधा सीधा लिख दो ना भाई, यहाँ पे 154 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? लो काट लो। यहाँ पे 9 से काटोगे तुम्हारा 3 बार में कटेगा। x का मान आ रहा है वो फ्रैक्शन में मुझे लगा ही था। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 77 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में। 77 का 3 गुना कितना हो गया? यहाँ पर 7 तिरके 21 और यहाँ 23, 231/8 भाई x का मान है। अब 231/8 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 दूनी 16, 71, 8 अठाई 64। ठीक है, और 7, 28 सही 7/8 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बूझे कि नहीं बूझे? मजा आ रहा है? रात के 12 बजे हम लोग जंग लड़ रहे हैं मेंस के लिए। बी एनर्जेटिक हमारी तरह। जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, कौन कहता है कि हम रात में थक जाते हैं? बताओ, आपको पता नहीं, हम तो रात के, आई एम नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल जानते हैं क्या होता है? जो रात भर जागता है, रात को मेहनत करता है। ठीक है, हमारा एक ही उसूल होता था। ठीक है, जब हम स्कूल में 12th में थे ना, तो हम 3 लड़के रहते थे, मैं, सूरज और शिवेंदु। ठीक है, वो दोनों भाई साहब 6-6 फीट के लड़के थे हमारे, उनके आगे हम बच्चे लगते थे 12th में। ठीक है, तो उसमें हमारा एक पार्टनर था सूरज, खतरनाक आदमी भाई साहब, बहुत खतरनाक। कॉमर्स का लड़का था, टेंशन ज़्यादा थी नहीं। हम लोग यहाँ पर जो है साइंस वाले। ठीक है, तो अपन का काम यहाँ क्या था कि भाई मेरे शिवेंदु को बड़ी टेंशन होती थी, और सूरज यहाँ पर जो है भाई एकदम मस्त लड़का हमारा। ठीक है, तो हमने एक प्लान बनाया। हमने कहा देखो बात ऐसी है, दिन दिन में जो है स्कूल और कोचिंग वोचिंग में निकल जाता है, तो हम पढ़ाई करें तो कैसे करें? 2 साल हमारे घर वालों ने दिए हैं, नहीं पढ़े तो वापस से बेतिया जाना पड़ेगा। मुझे अपने शहर जाना मंजूर था नहीं। ठीक है, कि हम ऐसे कैसे चले जाए, लड़ झगड़ के तो यहाँ पर आए हैं। बड़ी मुश्किल से रांची हम पढ़ने गए थे बिहार से। ठीक है, और अगर वहाँ मेहनत नहीं किए तो पापा बुला लेंगे, आ जाओ चलो खेत में काम करो यहाँ पे। अब दिमाग ख़राब यहाँ पे हो गया। तो हमने कहा सूरज देखो भाई बात ऐसी है, ठीक है, अपन कुछ प्लान बनाते हैं रात भर। वो हमेशा एक ही बात बोलता था, तू बहुत टेंशन लेता है, पूरी रात अपनी है। उसकी लाइन में तब समझ नहीं पाता था। गया, जाके दुकान से पाउडर वाली दूध लेके आया, चीनी लेके आया।
ठीक है, और चाय पत्ती लेके आए। हम दोनों ने 150 तीनों ने मिलाए 450 में बढ़िया वाली भाई। ठीक है, 150 मैंने दिया, 150 शिवेंदु ने, 150 सूरज ने, 450 का सामान हुआ। 450 में हमारा आराम से 2 किलो चीनी आ गया, आराम से कॉफ़ी के पाउडर आ गए, चाय पत्ती भी आ गया और दूध भी आ गया हमारा पाउडर वाला। रात में जो उठता था ना वो सबके लिए चाय बना देगा। ठीक है, चाय पीते रहते थे लोग, पढ़ते रहते थे लोग, पीते रहते थे लोग, पढ़ते रहते थे लोग, ऐसी वाली कहानी थी। रात के 3 बज जाए, 4 बज जाए, पता ही नहीं चलता था। तो मज़ा आता था यार पढ़ने में। जब मज़ा आता है इन चीज़ों को ले में, तो रात क्या है दिन क्या, क्या फ़र्क पड़ता है। मज़ा आना चाहिए सर, पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। ज़िंदगी में जब तक कुछ अचीव ना कर लो ना, मज़ा नहीं आता है। मेरा तो मानना ये है यहाँ पर कि मैं मतलब कोई बोल देना कि कल के दिन मतलब मेरी अगर अपनी इच्छा जाग जाए कि भैया पीएम बनना है, हम कल से मेहनत करने लगेंगे, तुरंत जाके जरूरत पड़े नाला साफ करने को वो भी करेंगे हम, लोगों घर में जाके बात करना पड़े, जो करना पड़े करेंगे, लेकिन दिन रात मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत। आज लोग मिलते हैं मुखर्जी नगर में, सर बड़े कम देर में आप छा गए। अरे भाई कम देर में कैसे छा गए, मजाक थोड़ी है। तुमने हमारे दिन देखे, रातें तो देखी ही नहीं। कहते हैं ना कि सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो इंसान काम करता है वो ड्यूटी पूरा कर रहा है। इंसान की प्रगति शाम के 5 से लेकर रात के 10 बजे तक वाले किए गए काम में डिसाइड होता है कि शाम के 5 से लेकर रात के 10 बजे तक वो क्या काम कर रहा है। अगर उस समय मेरे भाई वहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से मेहनत रहा, वो डिसाइड करता है, मार्केट जा रहा है, घूम रहा है, मूवी देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, या मिर्ज़ापुर के डायलॉग याद कर रहा है, सब होती है ना। देखो घूमना चाहिए, मस्ती करो, सब है। अपने एम मत भूलो भाई, अपना एम भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल ऑफलाइन जैसे कि आप लोग को पता था ऑफलाइन का डेमो था। अब सोचो मेरा डेमो जो था वो मैं आपको अगर दिखा पाऊँ, मेरा खैर आईफोन जो है यहाँ पर एक तरीके से, चलो मैं दिखाता हूँ, मे बी पॉसिबल हो पाए कुछ चीज़ें तो, इफ़ आई माइट शो यू समथिंग। ठीक है, अच्छा लगेगा चीज़ें कुछ है ना, मतलब मैं कहता हूँ सेल्फ मोटिवेशन और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी इसमें है ना ज़्यादा वो नहीं है, नहीं तो मैं आईफोन ही कनेक्ट करके पूरा आपको दिखाता। कि जिस दिन मेरा डेमो लगना था उस दिन लगभग मुखर्जी नगर में कई सारे टीचर के डेमो लगे। क्रिस्टोफर सर था, उनका भी लगा इंग्लिश में। ठीक है, फिर करियर विल आए थे, उनका भी लगा। ठीक है, और भी कई सारे टीचर्स हैं, सबका लगा डेमो। ठीक है, पता चला कि किसी के यहाँ बच्चे गए ही नहीं, हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है सीट के लिए। ऑन द स्पॉट 100 स्टूल खरीद के मंगवाने पड़े, इतने हमारे पास मतलब स्पेस भी नहीं था। बिलीव करोगे, जिस पोडियम पर मैं चढ़ के पढ़ाता हूँ ना, तो उस पोडियम का जो स्टैंड है जिसमें मैं पैर रखता हूँ, बच्चा वो लेकर बैठ रहा है। कितने बच्चे थे जो चटाई लगा कर बैठे हुए हैं। मतलब अच्छा लगा यार, बस अच्छा लगा कि मुझे शायद मुखर्जी नगर अभी गए जो है चंद महीने हुए हैं, सितंबर को मैं गया था, और इस तरीके से जो है बच्चों का प्यार रहा। ऑनलाइन टीचिंग में तो ऐसा होता है ना, कुछ भी करा दो, कौन देखने जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में भाई अगर आप में दम है तभी आप टिके हुए हैं वहाँ पे, नहीं तो बच्चे टिकने नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे डाउट होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मतलब लपेट देंगे भाई, इतना समझ लो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो, करोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ोगे, नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ज़िंदगी में। बाकी लोग रौंद के चले जाएंगे, अभी आप कर क्या रहे हो, इतना सुकून है, सुखवारी है, पढ़ना ही तो है। कौन सा किसी ने कहा जाके माझे की तरफ पहाड़ तोड़ो, पहाड़ तोड़ने इतना तो मुश्किल काम नहीं है ना। ठीक है, ऋषभ कुमार कहता है यूपीएससी ट्राई कीजिए। यूपीएससी जितना 10 साल में नहीं देगी ना भाई, उतना यूँ समझ लो टीचिंग से 1 साल में आ जाता है। प्यार भी, इज्जत भी और अकाउंट भी। ठीक है, चलो आ जाओ, समझदार हो समझ जाओगे, पढ़ो सवाल को क्या कहा गया है। 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है, और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन, ठीक है, 900 ग्राम खाना चाहता है, लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है, तो बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए कितना दिन चलेगा, ये हमसे हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, ऐसे सवाल हमारे क्वेश्चन में पेपर में आते ही आते हैं, और ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहीं अल्टीमेट हमारा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट MDH। ठीक है, यानी ऐसे समझ लो कि 10 व्यक्ति किसी काम को या किसी खाने को 3 दिन में खाते हैं, यानी हम 30 यूनिट खाना मान लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर उसी खाने को 15 लोग खाएंगे तो कितने दिन में? 2 दिन में। तो ये सवाल कहा गया कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का जो खाना है वो पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम जो है वो खाना खाता है। तो हमने कहा 1600 आदमी है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ 1600 आदमियों के लिए 120 दिन तक का खाना पर्याप्त है। 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है। मेरे पास एक छोटी चीज़ है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। या आई हैव अ स्मॉल थिंग, वेट, जस्ट फॉर मोटिवेशन, ठीक है, कि अगर आप मेहनत करो तो क्या क्या पॉसिबल है। मेरे पास ये पहले आइडिया नहीं आया। हालांकि मैं ये सब जो है प्री के बैचेस में कभी ये सब बातें यूट्यूब पे करता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों की अब जो है सक्सेस काफ़ी नज़दीक है। आप लोग जो है सक्सेस से काफ़ी नज़दीक हो, मेहनत करो तो वो अचीवेबल है, कर सकते हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेशन जो है आप लोगों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा मिले तो ज़्यादा बेहतर है भाई, ठीक है। बाकी बच्चों में तो अभी उम्र है यार, उन्हें नए नए बच्चे जो आते हैं अभी तैयारी करने में तो बहुत समय लगेगा, आप लोगों में ज़्यादा समय नहीं है। आप अगर मेहनत करो तो चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे पास। आजा भाई, क्वेश्चन करने हैं। हाँ ये लो, इमेज आ गया, अभी भेजा मैंने। आप ये देखो ऑफलाइन की क्लासेस कैसे चलती हैं। सोचो इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है, और ऑफलाइन की भीड़ देखते चलो आप। और ये मैं ज़्यादा नहीं, जिस दिन 10 तारीख को हमारा ऑफलाइन का बैच था, 3 हॉल कनेक्ट होते हैं, ठीक है, टोटल कुल मिला के। मैंने वही कहा ना कि ये बिहार पटना ऐसी भीड़ नहीं है भाई, ये दिल्ली की भीड़ है, ठीक है, जहाँ पर ढंग के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। देखो आप, मतलब कितने एलईडीज़ हैं, 1 2 3, मतलब कई सारे, पीछे से सबसे बैक से ये फ़ोटो लिया गया। ये तो वीडियो रहता ना, वीडियो दिखाता भी, इतनी एमबी है नहीं हमारे पास। तो ऑफलाइन में भी ज़बरदस्त क्लास चलता है, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। ऑनलाइन का तो बाकी आप लोग को खबर वबर होता ही है, ठीक है। आ जाओ, तो मेहनत करते रहो, और बाकी कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन में स्टार बन जाता है, वक्त लगता है, ठीक है। देर इज़ अ सफिशियंट फूड ऑफ 1600 men फॉर 120 days, ठीक है। ईच ऑफ देम टेक, यहाँ पर पूरा सवाल हम शुरू से पढ़ के बताते हैं। 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तो खाने की बात करें तो 1600 आदमी 120 दिन, और यहाँ पर जो है, ठीक है, 900 ग्राम खाना। तो अगर हम बात करते हैं तो 1600 आदमी है, ठीक है, कितना दिन खाना खाएगा? 120 दिन, और कितना ग्राम खाना खाएगा? 900 ग्राम। तो ये टोटल खाना हो गया हमारा कि 1600 आदमी 120 दिन तक 900 ग्राम के हिसाब से खाना खाता है, ठीक है, लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ बच्चा ऐसे लिख देगा, और लिखने के बाद तब सोचेगा हम आगे क्या प्रोसीड करें। अब यहाँ पर जो है उसको लिखने के लिए देखो ऐसे लिखता है कि 1600 आदमी 120 दिन तक 900 ग्राम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ खा सकते हैं, फिर वो कहता है कि लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी वहाँ चले गए। इसका मतलब यहाँ पर 1600 आदमियों ने जो है, ठीक है, कितने दिन तक खाना खाया? तो यहाँ पर 80 दिन तक खाना खाया, और कितने ग्राम खाना खाया? तो 900 ग्राम खाना खाया। उसके बाद 80 दिनों के बाद 400 आदमी वहाँ से चले जाते हैं, तो 1600 में 400 चले जाते हैं तो 1200 लोग खाना खाते हैं, ठीक है। और कहा गया कि अब यहाँ पर हर आदमी प्रत्येक 1000 ग्राम खाना खाता है, तो कितने दिन के लिए खाना चलेगा? तो मानो x दिन के लिए खाना चलेगा 1000 के हिसाब से। ये लिखना महामूर्खता का काम है, ऐसे नहीं लिखा जाता है जीवन में भाई, ऐसे नहीं लिखते हैं। जो हमारा सही तरीका होता है वो हमारा पता है क्या होता है? या आखिर ये जाकर इधर माइनस ही तो करोगे, तो आप ऐसे बोलोगे सर देखो 1600 आदमी है, 120 दिन का खाना है,
ठीक है, कितने का खाना है, तो 120 दिन का हमारा खाना है। उस 120 दिन में 80 दिन का वो खाना खा चुके हैं। 1600 आदमियों के 120 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से है। ठीक है, 80 दिन के बाद 400 आदमी जा रहा है, इसका मतलब 80 दिन तक खाना उन लोगों ने खा लिया। तो हम साफ लफ्जों में कहेंगे कि 1600 आदमियों के यहाँ पर जो है 40 दिन का खाना है, और कितने ग्राम के हिसाब से, 900 ग्राम के हिसाब। यही खाना जो है अब बाकी बचे हुए लोग खाएंगे, यानी 1200 लोग खाएंगे x दिनों में, कितने के हिसाब से, 1000 के हिसाब से। सीधा आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पर रिमेनिंग फूड बराबर रिमेनिंग पीपल, बात खत्म। कि जो खाना बचा है उसी को 1200 लोग x दिनों में 1000 ग्राम के हिसाब से निपटाएंगे, खेल खत्म भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो 400 से काटोगे 4 बार में और ये तुम्हारा 3 बार में, 1000 के तीनों जीरो उड़ा दो यहाँ पर खत्म, 3 से काट दो 3 बार में, 4 चौके 16, 3 के 48, x का मान हो जाएगा 48। करेक्ट आंसर है सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो इतना इंटू इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना इंटू इतना, सीधा ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं, यानी रिमेनिंग फूड बराबर रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। आ जाओ, जैसे 32 नंबर क्वेश्चन देखो। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने दिनों के मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब असल में दुनिया की एक छोटी गलती, और वो यहाँ पर ठीक है, श्यामलाल कहते हैं पीडीएफ में हिंदी में चाइनीज़ लिखा है। बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, आपके मोबाइल में सही पीडीएफ रीडर डाउनलोड नहीं है। सही पीडीएफ रीडर डाउनलोड नहीं है तो सही पीडीएफ रीडर जो है वो डाउनलोड करो, उसमें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अडोब हो गया या फिर कोई और हो गया, उससे कर लो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पर को अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे सैफ अली कहते हैं नहीं समझ में आया, एक बार और बता दो। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दो। देखो बच्चे, ऐसे मानो, जैसे मानो 120 लोग किसी खाने को 100 दिनों तक खा सकते हैं, और इस 120 लोगों ने उस खाने को जो है कितने दिन तक खाया, मानो 80 दिन तक। यानी इस 120 लोगों का कितना दिन का खाना बचा है, 100 दिन खा सकते थे, 80 दिन खा लिया, यानी इसका 20 दिन का तो खाना बचा है ना। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि 1600 लोगों के 120 दिन का खाना है और 80 दिन के बाद कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं, इसका मतलब उन लोगों ने 80 दिन तक खाना खाया है। ठीक है, तो 1600 लोगों के यहाँ पर जो है 120 दिन खा सकते थे, यहाँ 120 दिन खा सकते थे और 80 दिन खा लिया, यानी 1600 लोगों का यहाँ कितने दिन का खाना बचा, तो 1600 लोगों के 40 दिन का खाना बचा 900 ग्राम के हिसाब से। अब 80 दिन के बाद क्या होता है, इसमें से 400 लोग छोड़ के चले जाते हैं, यानी 1200 लोग होते हैं, और 900 के जगह ये 1000 ग्राम खाते हैं इंटू एक्स, तो यानी ये बचा हुआ खाना है और ये बचे हुए लोग हैं, इसे निपटा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल जो है यहाँ पर कहा गया है ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 32 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देखो। तो कहा गया ठेकेदार 60, अब देखो ये जो ठेकेदार वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पहले मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का मैं हमेशा से पढ़ाते आया हूँ, हमेशा पढ़ाते रहूँगा। हमेशा एक बात छोटी सी कही है कि कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ही होता है झूठा केस, यानी ये हमेशा क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमेशा मेरे भाई क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये जो कहेंगे ना, इनके कहे गए बातों पर कभी भी विश्वास आप ना करें, ये फर्जी बात बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये हमेशा फर्जी बातें बोलते हैं। तो फर्जी बातें बोलते हैं तो उन्हें हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो, ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, मतलब ये सरासर फर्जी बात है, जिंदगी में वो कभी भी 60 दिन में काम पूरा नहीं करेगा, लिखवा लो मेरे से। ठीक है, और 70 मजदूरों को इस काम में लगा देता है। 25 दिन के बाद 1/4 काम। अब बोलोगे सर जब ठेकेदार का ये बात हमारा सत्य नहीं है तो सत्य क्या है। सत्य ठेकेदार के केस में ये है कि यहाँ पर आपको लिखना होता है वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर नोट बना के लिखना है तो लिख लो। ठीक है, कि ठेकेदार के केस में जो उसने काम किया है उसे बराबर करना होता है वर्क लेफ्ट के। समझ गए, यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना।
रखना। जैसे उसने काम किया क्या, तो 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। तो आप ऐसे कहोगे सर कि यहाँ पर जो है 70 मजदूर हैं ठेकेदार के पास, 70 मजदूर कितने दिन काम करते हैं, 25 दिन काम करते हैं, और वो हमारा 1/4 काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। कहा गया यहाँ पर शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता है। तो मान लो अब उसके पास यहाँ पर 25 के जगह देखो 70 लोग थे, तो अब 70 के जगह 70 प्लस x लोग होंगे, और दिया गया समय का मतलब 60 दिन में उसको काम पूरा करना है। 60 दिन में उसने 25 दिन कर लिया है, तो कितना दिन और करेगा, 35 दिन और करेगा। ठीक है, 1/4 कम कर लिया है, तो कितना और करना है, 3/4। 4 से हमारा 4 खत्म। बूझे कि नहीं बूझे बताओ। 35 से काटो यहाँ पर 2 बार में। ठीक है, 25 इंटू 2 50, 50 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, ये बराबर हो जाएगा 70 प्लस x। तो x का मान हमारा कितना आएगा भाई, x का मान हमारा 80 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है। आकृति बच्चे आप गलत कर गए, 90 आंसर नहीं था, 80 आंसर था। समझ रहे हैं, तो छोटू क्वेश्चन था यार। वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, 70 लोग 25 दिन में 1/4 काम करेंगे, और 70 प्लस x लोग 35 दिन में इतना काम करेंगे। सीधा x का मान निकालो। तो ठेकेदार का मतलब झूठा केस, यानी वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं 33। क्या कहा है, कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 350 लड़के 25 दिनों का प्रबंध। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, तो यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया है भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, एक कॉलेज हॉस्टल में मेस में 350 लड़कों के लिए इतने दिनों का प्रबंध है। प्रबंध कितना है, तो लड़के 350, और यहाँ जो है 25 दिनों का पूरा प्रबंध है भैया। समझ गए बात को। 10 दिनों के बाद कुछ लड़के को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित, वही बात है कि जैसे मानो उनके लिए 25 दिन का प्रबंध है। मानो आप ही हॉस्टल चलवा रहे हैं, ठीक है, आप ही हॉस्टल यहाँ पर चला रहे हैं, तो आप ही अगर यहाँ हॉस्टल चला रहे हैं, तो अगर हम आसान भाषा में बात करें तो आपके हॉस्टल में 25 दिन के खाने का प्रबंध है, और 10 दिनों के बाद कुछ लड़के दूसरे छात्रावास से आपके में कर दिया जाता है। बोला गया ना, व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, आपके हॉस्टल से निकल के कहीं और चले गए। ठीक है, इसका मतलब 10 दिनों तक उन्होंने आपके हॉस्टल में खाना खाया। तो अब आपके पास 350 लड़कों का 25 दिन का खाना था, 10 दिन वो खा चुके हैं, तो कितना बचा है, तो बोलोगे 350 लड़कों के हमारे 25 दिन का खाना था, 10 दिन खा लिया, यानी इतने दिन का खाना और बचा हुआ है। अब क्या होता है कि हमारे हॉस्टल से व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, यानी हमारे बच्चे कम हो जाएंगे। तो अब हमारे कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 350 माइनस x बच्चे हो जाएंगे अब हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल इट वाज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजन विल लास्ट फॉर 21 मोर डेज। अब हमारे पास खाना 21 दिन और चलेगा, यानी ये जो खाना है कितने दिन चलेगा, 21 दिन। यानी इतने बच्चों का 15 दिन का खाना इतने बच्चे 21 दिन में खा के निपटा के खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x का मान बताना है कि कितने बच्चों को शिफ्ट किया गया, कितने बच्चों को भाई शिफ्ट किया गया। 7 से काटो 3 बार में, 7 से काटो 50 बार में। ठीक है, 3 से काटे हम कितनी बार में, 5 बार में, 250। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 250 बराबर हो जाएगा 350 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर लेकर आ जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कहता है सर आज रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या। हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो हमने आपको ठग लिया, लाइव क्लास के नाम पे हमने आपको रिकॉर्डिंग दे दिया। कितना बड़ा हमने आपके साथ धोखा किया, देखो आपके पैसे कट गए भाई। ठीक है, हमने लूट लिया आपको, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए छाप के रख लिए हमने तो। चलो आ जाओ, तो समझ में आया यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34।
5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन। कितना? ईच वन ऑफ द 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। हर व्यक्ति चाहे, हर व्यक्ति, यहाँ 5 लोग हैं ना, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो काम को 20 दिन में कर सकता है। मैं अकेला चाहूँ तो काम को 20 दिनों में। तो 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। यानी अगर एक व्यक्ति आए और 20 दिन तक काम करे तो काम पूरा, या 20 लोग आए और एक दिन में काम करे तो काम पूरा। बस ऐसी ही बात है। यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर द वर्क इज स्टार्टेड बाई 1 person, नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन, एवरी नेक्स्ट डे 1 more। मतलब पता है क्या, ये क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित। बुझे कि नहीं बुझे? यहाँ पे कैसे कहा जाता है वो समझो। अगर एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी असल में उस काम को पूरा करने में 20 लोगों की आवश्यकता है, हम ऐसे मानते हैं। मेरा घर बन रहा है, मैंने यहाँ पर कहा एक मजदूर आएगा काम करने ना, तो वो 20 दिनों तक काम करेगा। 20 दिनों तक काम करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल मुझे 20 मजदूरों की आवश्यकता है भाई। ठीक है, 20 मजदूरों की आवश्यकता है यहाँ पे। यही तो मेरा टोटल वर्क है, यही मेरी कमाई है, यही मेरा सब कुछ है। अब कहा गया कि हम काम ऐसे नहीं करवाते हैं, हम बड़े खतरनाक आदमी हैं, मैथमेटिशियन टाइप हम लोग बंदे हैं, सारे के सारे वी आर नॉकटर्नल्स। तो हमने कहा पहले दिन हम एक आदमी को बुलाएंगे, उसके बाद हम यहाँ एक और आदमी को बुलाएंगे 2 को, फिर एक और आदमी को 3 को, फिर एक और को बुलाएंगे 4 को, फिर बुलाएंगे 5 को। और यहाँ पर जो है, अच्छा MW बन चुका है, देखो मुझे यहाँ पर M की जगह W की याद आ रही है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें 1M 2M 3M 4M 5M, ऐसे करते 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 सारे के सारे यहाँ पर अगले दिन से फिर 5 लोग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर जो है ये बढ़ते चला जाएगा, नहीं, यहाँ पर जो है वो क्या है, M ऐसे करके यहाँ पर है। फ्रॉम द 5th day 5 person continued वर्किंग। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में, मैंने इनको जोड़ के हमको 20 लेके आना है, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, ऐसे कर करके 1 + 2 3, 3 3 6 4, ठीक है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, काम खत्म, इसकी आवश्यकता नहीं है। कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, 6 दिन है ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 6 दिन। यहाँ पर एक दिन, यहाँ पर एक दिन, 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिलाकर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उत्तर है भाई। ठीक है, तो एक व्यक्ति 20 दिन तक काम करे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 20 हो गया यहाँ पे। और नहीं तो ऐसे काम करवाएंगे, 1 मैन फिर 2 मैन फिर 3 मैन 4 मैन 5 मैन 5 मैन 5 मैन, ऐसे कर करके। सर नाइट क्लासेस कर दीजिए, मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार पंकज जी हैं। अपने मज़े के चक्कर में हमारा भैया सज़ा निकलवाओगे आप, हैं। सुबह हमारी क्लास होती है, ठीक है, उठ के और जाना होता है। आ जाओ, चलो अगला सवाल। 4 आदमी जिनमें से प्रत्येक, ठीक है, जब तक हम जाते नहीं है ना, हमारी मम्मी को नींद नहीं आता। सोचो हम अभी जो क्लास ले रहे हैं ये कोई और फ्लैट है, कोई और जगह है, और जहाँ हमारा घर है ये कोई और है। अब इस समय से जो है मैं बाइक उठाऊंगा और उसके बाद मैं तब अपने घर पे जाऊंगा, अभी रात के 1 बजे, ठीक है, दूसरे गली में, ऐसा समझ लो यहाँ से काफ़ी दूर, थोड़ा सा 100-150 मतलब 300-400 मीटर कह लो यहाँ पे है। अब जब तक जाएंगे नहीं तब तक वो सोएंगे नहीं, और कैमरे से वो यहाँ देख रही हैं, ठीक है। अभी कुछ देर में क्लास नहीं हुई, कहते कहाँ गए, हम बोले गए थे 5 मिनट का ब्रेक लेके, वॉशरूम टाइप, ठीक है। नींद ही नहीं आती। 4 आदमी जिनमें से प्रत्येक किसी कार्य को करने में 19 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा पहले दिन कार्य किया गया, प्रत्येक दिन एक और आदमी जुड़ जाता है, 4 दिन के बाद चारों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये सवाल आप कर सकते हैं कि देयर आर 4 पर्सन हु कैन डू अ वर्क इन 19 डेज ईच, यानी हर व्यक्ति 19 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, हर व्यक्ति 19 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। यानी अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो यहाँ पर 1m × 19, यानी कुल मिलाकर 19 लोगों की हमें आवश्यकता है भाई। वर्क को स्टार्ट किया जा रहा है 1 पर्सन से पहले दिन, एवरी डे 1 more person ज्वाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 4th डे, ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 4th
स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ डे ऑल, ठीक है। यानी पहले दिन वही बात है, एक व्यक्ति, दूसरे दिन दो व्यक्ति, तीसरे दिन तीन व्यक्ति, चौथे दिन चार व्यक्ति, और उसके बाद यहाँ पर चार व्यक्ति हमारे कंटिन्यू हैं। तो कहा गया है कितने दिनों में टोटल काम हमारा कंप्लीट होगा। हमने कहा इतना आसान है यार सवाल, बताओ, ठीक है। 1+2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 4 14, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फिर और 4 मैन, 14 और 4 18। अब यहाँ तो भैया 4 मैन आएगा काम करने, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या हो गया, मतलब ये बताइए, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22, हमें 22 थोड़ी चाहिए, हमें तो यहाँ 19 चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे, ब्रेक लगाएंगे अपने आप में। कैसे करेंगे सवाल सॉल्व, वो देखो। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दिन तो हमारे लगने ही लगने हैं। अब ऐसे समझ लो, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से लिखना होता है वो समझो, ठीक है। तो आपको कितने लोग मिल चुके हैं, 4 8 12 और 12 4 16 2 18, 18 लोग मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ समझो मुझे मात्र एक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे आप ऐसे समझ लो कि मात्र मुझे 1 यूनिट काम करवाना है और काम हो सकते हैं 4 यूनिट। तो समय कितना लगेगा, तो समय हमारा लगेगा 1/4, यानी 6 सही 1/4। हमेशा यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो जितना हो सकता है टोटल, जैसे ऑल्टरनेट में, और यहाँ पर जो है वो हमारा जितना करना काम है। ऐसे समझ लो जैसे मानो कि यहाँ पर जो है काम मात्र हमारा 6 घंटे का, ऐसे समझ लो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैसे समझाऊं, थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऐसे समझा रहा हूँ मैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे मानो ये 6 दिन तो मेरा पूरा का पूरा लगा, ठीक है। अब जैसे मानो होता है ना 2 घंटे का काम है, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है वो 12 घंटे काम कर सकता है, तो मुझे उसके कितने देर की आवश्यकता है, तो मैं बोलूँगा काम मेरा 2 घंटे का है, लेकिन जो आ रहा है वो 12 घंटे कर सकता है, यानी मात्र उसका 1/6 भाग मुझे चाहिए, मात्र मुझे 1/6 भाग चाहिए। तो वही बात है, मुझे यहाँ पूरा का पूरा 6 दिन चाहिए, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ 4 लोग आ रहे हैं जिसमें से मात्र मुझे 1 चाहिए, यानी 1/4 दिन और लग जाएगा, 1/4 दिन और लग जाएगा। या ऐसे समझ लो 4 लेबर में 1 लेबर और लगेंगे, इसलिए 6 सही 1/4 दिन जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 क्या कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे वर्क एंड वेज के सवाल। अभी तक जो सवाल हमने किए वो क्या थे, टाइम एंड वर्क के सवाल यहाँ थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा शुरू होगा वो होगा वर्क एंड वेज। क्या कहा गया है, सचिन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8500 इन 8.5 दिन, बट विद द हेल्प ऑफ विष्णु द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days, द शेयर टू बी पेड टू विष्णु इज। छोटू सा मोटू सा यहाँ पर सवाल, ठीक है, कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया अकेले सचिन 8500 रुपये में किसी कार्य को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा। हमेशा याद रखना कि रेशियो ऑफ जो वेज होता है ना वो हमेशा हमेशा बराबर होता है किसके, तो रेशियो ऑफ वेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर वेज के हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 36 नंबर पे हैं हम, ठीक है। वर्क एंड वेज टोटल हमारे हैं, चलो वर्क एंड वेज देखते हैं। हमारा पाइप एंड सिस्टम शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 46 है ना, 45 44, ठीक है 43 तक है हमारे सवाल। आ जाओ चलो क्वेश्चन बात करते हैं। 36 में हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, आप 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो कहा गया है सचिन इतने रुपए में कार्य को कर सकता है और कितने दिनों में, 8.5 दिन में। विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, कोई नहीं। सचिन की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया, 8.5 दिन। 8.5 दिन का मतलब कितना हो गया, 8 दूनी 16, 17/2 दिन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ विष्णु वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days, यानी सचिन प्लस विष्णु की बात करते हैं तो 6 दिन है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम जो है मेरे भाई
टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो 17 और 6 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 और 6 का हमारा एलसीएम 2 हो जाएगा भाई, 102। 17 से ये कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। क्यों, 17 से ये 6 बार में, 6 × 2 12, और 2 से कितनी बार में, तो यहाँ 6 से कितनी बार में, तो 17 बार में। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 है। 12 में कितना जोड़ दे कि 17 आएगा, तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ पर जो है वो दोनों का एक तरीके से क्या निकाल दिया, तो एफिशिएंसी निकाल दिया। और जो जितना काम करेगा या जिस अनुपात में काम करेगा उसको पैसे भी उसी अनुपात में मिलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि टोटल जो पैसा है वो कितना है, 8500 है, उसमें विष्णु का शेयर कितना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे देखो भैया ये 8500 रुपये हैं, ये 8500 रुपये मुझे बांटने हैं, तो मैं यहाँ सचिन प्लस विष्णु, यानी ये कितने की वैल्यू है, 17 की वैल्यू है, और मुझे विष्णु को कितना देना है, यानी मुझे 5 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा, 2500। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कैसे बढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट जब थ्योरी कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्क एंड वेज होता क्या है। अभी बस थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिया है, बाकी इस क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट की थ्योरी है कि वर्क एंड वेज में मेजर कंसेप्ट कैसे लगते हैं, कैसे हम लगाते हैं सवालों को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर जो है किस तरीके से हम सभी को सॉल्व करते हैं। बच्चे तब से कह रहे हैं सर थक गए सर, रहने दो सर, डेटा खत्म हो गया। चलो, लुमना शाहिद, तो क्या किया जाए बताओ, यहाँ से अब क्लास कल कंटिन्यू करें, रहने दे आज के लिए इतना ही, कल ख़त्म कर दें इसको, बताओ। और कल रात से अलजेब्रा शुरू किया जाए शाम के 4:30 में लेके, क्योंकि काफ़ी बच्चों का तब से मैसेजेस आ रहा है, कमेंट आ रहा है तब से। हालांकि बहुत हिम्मती लोग हैं आप लोग, रात के 12:30 बजे तक जो है पढ़ाई करना, ठीक है, अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है। 17 क्यों लिए, कैसे लिए, सारा हम बताएंगे भाई, क्यों लिए 17 यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल ही करवाते हैं। ठीक है, आज यहाँ रहने देते हैं। काफ़ी कमेंट जो है वो, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं और काफ़ी बच्चे नो कह रहे हैं कि नहीं सर रहने दो, फास्ट करवा दो। फास्ट करवाने वाला नहीं है भाई, समय लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं भी थोड़ा आया हूँ तो आज थोड़ा पहला दिन है, ज़्यादा हीरो ना बन के थोड़ा अपने आप को आराम देता हूँ, नहीं तो पता चले कल फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़े, हाँ जी सर फिर वापस से आ गए आपके पास, एडमिट करना है अपने आप को। ठीक है, तो चलो हम लोग कल कंटिन्यू और कर लेंगे, कल उड़ा देंगे। अपने तरफ से मेरे पास, मेरे शरीर में जितनी हिम्मत है, मैं पूरा जो है आप लोगों के सपने में उड़ान भरने की अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहा हूँ। समझ लीजिए कि हवाई जहाज आप हैं और उसमें इंजन ऑयल डालने का काम हमारा है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए अच्छे से, बाकी कल और भौकाल मचाएंगे और गदर करेंगे भाई। ठीक है, और ख़त्म करते हैं, कल बढ़िया से पढ़ाऊंगा। कल हम है ना टाइम एंड मतलब वर्क एंड वेज हो गया और हमारा पाइप एंड सिस्टम हो गया, मैं दोनों ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहो भाई, बड़े भाई की तरह मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ज़िंदगी भर, सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी। ठीक है।